भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, शेर आया, हरियाणा में शेर आया, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, देवी माँ लक्ष्मी जी की जय हो, सर्व समाज की जय हो। भाई मेरठ समारोह में महाराजा अग्रसेन जी और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में कर रहे हैं। उनका नाम लाने पर हरियाणा वैसे महासम्मेलन की तरफ से आगे अभिनंदन करता हूँ, दिए कहता हूँ। और कांडा परिवार के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, जब से इस सदन में या विपक्ष में जब भी है पूरी समाज सेवा का काम किया और जहाँ पर आगे बार हम पूरे अग्रवाल समाज की तरफ से वैसे महासम्मेलन की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। निवेदन करता हूँ भाई गोपाल कांडा जी को पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान करेंगे। हमारे अखिल भारतीय महासम्मेलन महासचिव श्री रमेश अग्रवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अशोक पासवान जी और इस शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तिगण सभी से निवेदन के भाई गोपाल कांडा जी का पगड़ी पहनाकर भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, शेरे हरियाणा जिंदाबाद, शेरे हरियाणा जिंदाबाद। भाई गोपाल कांडा जी आपने बहुत ही समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। सभी से मेरा निवेदन, आप सभी बैठ जाएंगे और सभी साथियों से सभी बैठ जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन और पत्रकार साथियों से भी मेरा आग्रह है, आप एक बार स्थान ग्रहण करेंगे। समय काफी हो चुका, आप सभी नहीं, बिल्कुल आप सभी बैठ जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन, एक बार मत से हर कोई आदमी आदरणीय गोपाल जी हर व्यक्ति दिल से आपको अभिनंदन करना चाहता है और मैं एक बार आप बैठ जाएंगे। सभी भाइयों से निवेदन 5 मिनट के लिए बैठ जाए, इसके बाद खाना खा रहे आप लोगों के लिए सब भाइयों ने खाना खा के जाएंगे। 5 मिनट पहले गोपाल भाई साहब को सुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मेरा निवेदन और मैं सीधे तौर पर दो पंक्तियों की असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाते हैं। हवाओं में वो खुशबू का झोंका छोड़ जाते हैं, वो आते हैं तो वो खामोश होकर करते हैं, चले जाते हैं तो महफिल में चर्चा छोड़ जाते हैं। जोरदार ताली से आमंत्रित करें आदरणीय गोपाल कांडा जी। हमारे महबूब हमारे डॉक्टर से वेस्ट समाज वेस्ट से हरियाणा प्रदेश निश्चय महासम्मेलन जिला शिक्षा की तरफ से मिलन समारोह अग्रवाल आए हुए तमाम मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, सभी को मेरी राम राम, सभी के चरणों में प्रणाम। मेरे साथ मंच पर श्री उमेश अग्रवाल जी गुड़गांव से, पूर्व MLA श्री अशोक जी मित्तल उपाध्यक्ष, श्री दुर्गादत्ती गोयल, श्री पुरमन जी गुप्ता रेवाड़ी से आए हैं। भाई कोई साइड कर लिया है तुम्हारे के लिए तो साइड में लगा लो ना, तो हम जिला अध्यक्ष भाई महाराजा
अग्रवाल समाज अपने आप में एक बहुत ही सशक्त और एक ताकतवर समाज है। एक एक व्यक्ति अपने आप में एक स्तंभ है, एक संस्था है, एक बहुत बड़ी ताकत है। अग्रवाल समाज अगर कुछ भी सोच ले, कुछ भी ठान ले, तो कुछ भी ऐसा नामुमकिन नहीं है कि वो कर नहीं सकता। और इतने अगर बंधु, इतने साथी, इतने तादाद में आके मुझे जो आशीर्वाद दिया है, कई लोग मुझे कहते हैं कि ये पंजाबी हैं। बढ़िया कोई भी भाषा बोले, चाहे पंजाबी चाहे बंगाली, बढ़िया बढ़िया ही है। ये चाहे गुजराती बोले, चाहे कुछ भी बोले, समाज का महाराजा अकबर सैन की संतान जो है, सूर्यवंशी संतान है, वो कोई भी लैंग्वेज में बात करे, पर वो महाराजा अकबर सैन के वंशज हैं और सूर्यवंशी हैं। और सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बढ़िया मौका मिला है हमें कि अब की बात मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की जो ताकत है वो आपके शहर सिरसा में आने वाली है। इस बात को एक तो आप मैं विनती करूंगा कि सबसे कहें, हमारे समाज में ये जरूर कुछ कमी है कि वो वोट डालने नहीं जाते। एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे समाज का जो वोट ना डाले। सबसे ये भी विनती करें। और 4 नंबर पे चुनाव चिन्ह शिव का है, ये भी बताएं। और जीत आपकी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि मैं 2009 से गांव में जा रहा हूँ। 2009 में मैं गांव में बहुत बड़ी जीत हुई थी, पर अब की बार जो प्यार मिल रहा है, पूरे गांव एक तरफा है। आपको मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी जीत आपकी गांव से होने वाली है। और सिरसा की कल भी गोविंद रात को 1:30 बजे आया था गांव से, मोचीवाली से, और आज भी मैं अभी बाजे कहां से सीधा आ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके कि भैया मुझे समाज का प्रोग्राम है, सभी साथी वेट कर रहे हैं, और सभी को और आपके बीच में देरी से आने के लिए क्षमा। और आप सबने गोपाल और गोविंद को हमेशा ही बहुत आशीर्वाद दिया है, और अब की बार जो ये विकास का पहिया घूम रहा है, क्योंकि मेरा काम है सरकार से ज्यादा पैसे लेके आऊं मैं। आपको पता है सरकार कोई भी हो, आपका भाई हर सरकार से काम करवाना चाहते हैं, ये आपको मालूम है। ये अपनी अपनी समझ होती है। और एक बढ़िया का बेटा हूँ, आपको पता है, इतना तो मुझे पता ही होगा काम कैसे करवाना है। भाई गोपाल कांडा की। तो आप अपना पूरा आशीर्वाद दे देना, बाकी काम मेरे पे छोड़ देना सिरसा के, क्योंकि सिरसा के अंदर बहुत अभी अधूरे काम हैं, पूरे भी हो गए। आज मुझे खुद हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मुझे फोन करके कहा कि आपकी सिरसा का मेडिकल कॉलेज का टेंडर मंजूर हो गया, नेट पे देख लें, कभी शुरू हो सकता है। मुझे कहा कि कभी भी आप लगा आचार संहिता लगी हुई है, पर कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी आप शुरू करवा सकते हैं। देखो वो जरूरी था ही, काम बहुत जरूरी थे। स्टॉर्म वाटर का काम हुआ, पहले 35-40 करोड़ का टेंडर हुआ, 40 का बाद में हुआ, आधे शहर में हो गया, आधा भी काम पेंडिंग है। शहर के बहुत से काम चल रहे हैं, टेंडर हो चुके हैं, पर इतना पैसा हमारे सिरसा में जो आया है इस 5 साल में, वो पिछले 50 वर्षों में इतना पैसा सिरसा में नहीं आया। सिरसा में और सिरसा के गाँव में जो पैसे आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कमेटी में अभी भी 2 करोड़ के पैसे ऊपर पड़े हैं, और गाँव के पैसे अलग हैं। ये आचार संहिता 1 महीना पहले ना लगती, और बहुत से काम अभी तक पूरे हो चुके होते, पर वो सारे के सारे टेंडर पास करके सब काम होने हैं। अब की बात सिरसा में एक ही काम जो नहीं है, वो सिरसा में रोजगार नहीं है। युवाओं के पास बेरोजगारी बहुत है, माँ बहनों के पास, भाइयों के पास, नौजवान साथियों के पास रोजगार नहीं है। तो इसके लिए मैं सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि सिरसा के पास बहुत जमीन है, किसी भी रोड पे देख लो हजारों एकड़ लैंड मिल सकती है। आप SEZ बनाएं, आप कोई भी बंदी की कर्ज पे या किसी भी तरह आप यहाँ SEZ बनाकर GST इनकम टैक्स की रिबेट दें, ताकि इंडस्ट्रीज आए दिल्ली से और अपनी इंडस्ट्रियां लगाएं बड़ी। और जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी, हजारों युवाओं को काम नहीं मिलेगा, जब तक ये नशे की समस्या भी यहाँ से दूर नहीं होगी।
क्योंकि बेरोजगारी खत्म करना ही मेरा लक्ष्य है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सरकार जो फैक्ट्रियां लगाएगी तो ये प्रोजेक्ट कंट्रोल होंगे। मैं तो कुछ अपनी तरफ से भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाऊंगा जिसमें हजारों युवाओं को काम मिल जाए। शिक्षा क्षेत्र कैसे तरक्की हो, कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे इसकी आसपास की जो भी हमारे काम और पेंडिंग है वो पूरे हो। ये विकास का भैया जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको और भी गति आप देने के लिए अपने भाई को, अपने बेटे को, गोपाल को बहुत आशीर्वाद दें आपकी बात, क्योंकि ये जीत आपकी बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए ताकि विकास का सिलसिला चलता रहे। और आपके बीच में जो मैं देरी से पहुंचा उसके लिए मैं सभी मेरे साथियों से क्षमा प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ठीक है मैं अपने वोट मांगते घूम रहा हूँ पर आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और ये समाज सेवा का, क्योंकि मेरी निगाह में जो राजनीति एक समाज सेवा है, आपके गोपाल और गोविंद पे इस हिंदुस्तान में कोई लांछन नहीं लगा सकता कि किसी से लाख रुपया लिया है, और ना ही मेरी ऐसी सोच है। मेरी सोच है सिर्फ विकास की। और उन लोगों ने तो फॉर्म भरने से पहले ही एक मीटिंग करके घर पे कहा कि गोपाल गोविंद का काम है, साधु संतों को बुला लो, कथा करवा दो, गरीबों की मदद कर दो, गौशाला में पैसे दे दो, किसी के लिए ये कर दो, स्कूल में जाके बच्चों के लिए पानी की बोतल दे दो। बोले इनको तो ये काम करने हैं और वोट लेने हैं। भैया गोपाल और गोविंद जब तक जिंदा है, राजनीति करे ना करे, ये काम हमारे ही होते रहेंगे। हम ये काम बंद करने वाले नहीं है किसी के कहने से कि यहाँ साधु संतों का आना जाना ना हो। वो तो राजनीति में नहीं था, मैं जब भी हो रहे थे, तो उनकी सोच इस तरह की है। सिरसा को हमें बांग्लादेश नहीं बनाना, क्योंकि उनको किसी बड़े की छोटे की इज्जत करने का पता नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी है, कैसे इज्जत करनी है। आप सब लोग इस बात से भली भांति जानते हैं। मैंने पर कभी आज तक भेदभाव की, जात पात की राजनीति नहीं की। मैंने सबसे पहले 2009 में मुख्यमंत्री से कहा कि ये जगह खाली पड़ी है, मुझे दोनों समाज के लिए जगह चाहिए धर्मशाला की। उन्होंने कहा भी तू तेरे समाज की बात कर, अग्रवाल समाज की। मैंने कहा नहीं, बराबर का समाज है हमारे यहाँ रोडवन समाज, मुझे इसके लिए भी जगह चाहिए, अग्रवाल समाज के लिए भी चाहिए, रोडवन समाज के लिए भी चाहिए। तो बोले कि इसका 20,000 रुपए सर्कल रेट है। डीसी से पता किया, बोले 20,000 रुपए सर्कल रेट है, इतने पैसे है। मैंने कहा भी इसका कानून बनाओ कि पूरे हरियाणा में किसी भी समाज को धर्मशाला के लिए अगर जगह चाहिए तो सर्कल रेट का 10% लगे। आपको इस बात का फक्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए दोनों समाज को कि आपके भाई गोपाल ने कैबिनेट में बैठ के पूरे हरियाणा की एक पॉलिसी तय की कि किसी भी समाज को पूरे हरियाणा में धर्मशाला के लिए जगह अगर सरकार से मिलेगी और वो लेगा तो सर्कल रेट का 10% लगेगा। अब 10% का भी 50-40 लाख रुपया हो गया। तो वो मुझे कहने लगे मुख्यमंत्री जी कि भैया ये पैसे कौन देगा। मैं कहा जगह मंजूर करो, दोनों समाज को अपनी जेब से रजिस्ट्री करा के मैं दूंगा। मैंने दोनों समाज को, मैं कभी भेदभाव की, जात पात की राजनीति नहीं करता, क्योंकि हमारे खून में नहीं है। महाराजा अग्रसेन जी ने हमें ये सिखाया है कि जो उनके पास आया, जो उनके साथ आया, जो उनके उस काल में अग्रोहा में आया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर 50,000 लोग 1 लाख की आबादी थी तो इसको 1 रुपया और 1 ईंट दे दो ताकि ये बराबर का लाख ईंटें, वो लाख रुपए उसके पास अपना घर भी बनाए और रोजगार भी करे। उसी सोच के साथ हम गौ और गरीब की सेवा, क्योंकि जो हमारे खून में है, हमारे फादर ने हमेशा ये हमें यही सिखाया है और हम उसी नीति पे चल रहे हैं। और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आपका भाई एक बार फिर है। आप पूरी ताकत से आशीर्वाद दें और सभी इतने अग्रवाल साथी जुड़ने के बाद तो ये क्या पूरा हरियाणा जिता सकते हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन जी की, जय महालक्ष्मी की, और सभी को मेरा एक बार प्रणाम। सभी के चरणों में राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। 1 मिनट 2 मिनट के लिए, एक तो दिन से आए हैं, वो एक मोमेंटो देना चाहते हैं, ग्राम किशन जी को पैसा करना चाहते हैं, कृपया वो आगे आए। डिंग से अग्रवाल समाज एक तलवार भेंट करना चाहता है, कृपया डिंग से अग्रवाल समाज आगे आए।